सब मंत्री गुजरात से बने, बिहारी खाली वोट देने के लिए मोदी जी के लिए बना है। बिहार को आज सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? हम तो चैलेंज कर रहे हैं बिहार के लोगों से, आप बतलाइए। गुजरात में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अब बिहार में मोदी जी के राज में दरभंगा में चीनी मिल, रामनगर में चीनी मिल, या बिहार के कटिहार पूर्णिया में जूट मिल, या आपके इलाके में डेवलपमेंट क्यों नहीं? पटना को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया गया, क्यों नहीं? पटना में स्पेशल स्टेटस मिला, क्यों नहीं बिहार को मिला? क्यों नहीं सीमांचल को मिला? बिहार में क्यों नहीं एयरपोर्ट का जाल बिछा? अगर मोदी जी को बिहारियों से मोहब्बत रहती, क्योंकि भाषण देना आसान है, चुनाव से पहले लिट्टी खा लेंगे, जाके चुनाव से पहले भक्का खा लेंगे, चुनाव से पहले पाक पहन लेंगे, चुनाव से पहले मखाना का माला लगा लेंगे। लेकिन बिहार को क्या मिला मोदी जी, ये बतलाएं। 10 साल हो गया, 15 लाख नहीं, अरे मुसलमान के खाते में नहीं, हिंदू के खाते में ले आते। पेट्रोल 50 रुपया किसी हिंदू भाई को दे देते। कल तक स्मृति ईरानी टमाटर का माला लेके रहती थी, सिलेंडर लेके रहती थी, आज 1200 सिलेंडर मुसलमान को नहीं, हिंदू ही भाई को दे देते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबर ओवैसी साहब ने, अख्तर उल इमान साहब ने एक नौजवान को, एक यहाँ के मुकामी को, यहाँ के बेटा को, यहाँ के लाल को, आपके सामने फारूक साहब को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना नुमाइंदा बनाया। फारूक साहब को गली मोहल्ला की जानकारी है। फारूक साहब का घर पटना जंक्शन के पास नहीं है, ना फारूक साहब का घर शीश महल में है। फारूक साहब का घर आप ही के गलियों में है, आप ही के मोहल्ले में है। फारूक साहब जानते हैं कि पाटलिपुत्रा की चार दीवारी क्या है। ये कोई चांदी के चम्मच लेके तो नहीं पैदा हुए, लेकिन कोई जो दूसरा भी वो भी चांदी के चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ था। उसको यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के दलितों ने, यहाँ के पिछड़ों ने उनको चांदी का मुकुट दिया, तो वो चांदी का मुकुट दिया था जयप्रकाश जी के नाम पर, चांदी का मुकुट दिया था लोहिया जी के नाम पर। वो चांदी का मुकुट को सोनार के यहाँ उसको वो करके उसका सब जितना पैसा आया वो अपने पे लगा दिया। तमाम जो प्रेस के साथी हैं, हम उनका इस्तकबाल करते, आने में थोड़ी माजरत हुई। आप ही का शहर पटना है, जिनको 15 साल आपने मुख्यमंत्री बनाया, फिर 18 साल मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस इलाके को जाम से नहीं निजात दिला पाए। और पटना भारत की सबसे पुराने शहरों में पटना का नाम आता है। और ये जो इलाका आपका है पाटलिपुत्रा, ये न्यू पटना की तरह विकसित होना था, जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद बना, ग्रेटर नोएडा बना, नवी मुंबई बना, लेकिन आपका पटना पाटलिपुत्रा वही रहा है। तो अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबर ओवैसी साहब ने, अख्तर उल इमान साहब ने एक नौजवान को, एक यहाँ के मुकामी को, यहाँ के बेटा को, यहाँ के लाल को, आपके सामने फारूक साहब को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना नुमाइंदा बनाया। फारूक साहब को गली मोहल्ला की जानकारी है। फारूक साहब का घर पटना जंक्शन के पास नहीं है, ना फारूक साहब का घर शीश महल में है। फारूक साहब का घर आप ही के गलियों में है, आप ही के मोहल्ले में है। फारूक साहब जानते हैं कि पाटलिपुत्रा की चार दीवारी क्या है। ये कोई चांदी के चम्मच लेके तो नहीं पैदा हुए, लेकिन कोई जो दूसरा भी वो भी चांदी के चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ था। उसको यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के दलितों ने, यहाँ के पिछड़ों ने उनको चांदी का मुकुट दिया, तो वो चांदी का मुकुट दिया था जयप्रकाश जी के नाम पर, चांदी का मुकुट दिया था लोहिया जी के नाम पर। वो चांदी का मुकुट को सोनार के यहाँ उसको वो करके उसका सब जितना पैसा आया वो अपने पे लगा दिया, आवाम में नहीं बटा। गरीब का बेटा चरवाहा विद्यालय पढ़े, इनका बेटा कहीं नहीं पढ़े। इनका जो नुमाइंदा है जो, और उसके बाद रामकृपाल जी को 10 साल से देख लिया। रामकृपाल जी भी उसी स्कूल के स्टूडेंट है जिस स्कूल में लालू जी जिसके टीचर है। ऐसा नहीं कि रामकृपाल जी अलग है। कल तक रामकृपाल जी सीपी ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, पटना की आवाम उनको जिता दी थी, लेकिन फिर वही सीपी ठाकुर साहब के साथ जाकर भाजपा में, जहां कल तक मुसलमानों की, दलितों की बात करते थे, आज भाजपा का मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। बतलाएं रामकृपाल जी की किसने मंगलसूत्र छीना है किसका? वही मुसलमानों ने आपको जिताया था, वही मुसलमानों ने आपको इज्जत दिया था, वही मुसलमानों ने रामकृपाल यादव बनाया, एमपी बनाया, हर कुछ दिया। आज ऐसा मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? एआईएम कौन सा मुद्दा लेकर पाटलिपुत्रा लोकसभा? एमआईएम यही बोलती है कि एमआईएम हिस्सेदारी की बात करती है। लालू जी भाषण देते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। लालू जी बतलाए और रामकृपाल जी बतलाए, दोनों एक ही, मीसा भारती जो मोहतरमा है और रामकृपाल जी दोनों स्कूल एक ही स्कूल के हैं। रामकृपाल जी जो हैं, लालू जी का जो कार्यकाल में, जो लालू जी के समय में जो हुआ था, वो रामकृपाल जी भी उतना ही भागीदारी है। ऐसा नहीं कि रामकृपाल जी उस पाप में भागीदारी नहीं। अगर पाटलिपुत्रा का विकास नहीं हुआ तो सबसे करीबी राष्ट्रीय महासचिव थे, राज्यसभा गए, हर कुछ राष्ट्रीय जनता दल ने उनको दिया, लेकिन कभी पाटलिपुत्रा नहीं आए थे। पहले पाटलिपुत्रा में उनको करना था, लालू जी के सामने रखना था। और डॉक्टर मीसा भारती का क्या कहना, वाहिद भारत में
मैं ऐसा डॉक्टर को देखा हूं जो आज तक कोरोना काल में आज तक इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देखा, आज तक एक गरीब किसी को दवा देते हुए नहीं देखा। आपकी कोई देखा है? डॉक्टर लगा देना अच्छी बात है, लेकिन बतलाएं कि किसी ने आज तक एक मेडिकल कैंप में मीसा भारती नहीं दिखी। बतला दे कि वो डॉक्टर तो है माशाल्लाह और सब बोलता है टॉपर भी है, लेकिन बतलाएं कि 10 साल में पाटलिपुत्रा के 100 मरीज को भी उन्होंने देखा हो या किसी का रिकमेंडेशन भी किया होगा कि एमआरआई का रिकमेंडेशन, सीटी स्कैन का रिकमेंडेशन। भारत का सबसे बड़ा सेंटर एम्स है, एम्स के सामने की गली पानी से डूबा रहता है। वो राज्यसभा मेंबर भी, और उनको तो मुझे समझ में नहीं आता चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है। आप सदन के ऑलरेडी मेंबर हैं, आप ऑलरेडी एक सदन के दूसरे को मौका देना चाहिए। आप क्यों इतना बेचैन रहती है? इसलिए बेचैन है क्योंकि आपके घर की पार्टी है। आपने जयप्रकाश की बात की, आपने लोहिया जी की बात की, आपने कर्पूरी जी की बात की, आपने मौलाना आजाद का फोटो लगाया, लेकिन आपने उनके बातों पे तो नहीं चले। आपने बतलाई, लालू जी बतलाएं कि उनके दोनों पुत्र और दोनों पुत्री में ऐसा बिहार के लिए क्या योगदान दिया है जो उनको दोनों को मंत्री बनाया गया और इन दोनों को फिर से लोकसभा राज्यसभा दिया गया। जातीय जनगणना के आधार पर मुसलमानों की जो प्रतिशत है वो 18% जी, और जितनी भी दीगर पार्टियां हैं उस 18% पर नहीं चल करके AIMIM कितना प्रतिशत उस पर चल रही है? MIM तो 100% चल रही है। हमने भूमियार समाज से टिकट दिया, हमने राजपूत समाज से दिया, हमने मल्ला समाज से दिया, हमने पिछड़ा समाज से दिया, हमने दलित समाज से दिया, हमने मुसलमान को भी दिया। हम लालू जी की तरह नहीं है सिर्फ भाषण में भाषण देते हैं, हम राशन भी देते हैं। डब्लू भाई यहीं के हैं, अखिलेश्वर शर्मा साहब महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, राणा रंजीत सिंह साहब शिवर से चुनाव लड़ रहे हैं, दीनानाथ मांझी जी गोपालगंज से लड़ रहे हैं, प्रियंका प्रसाद चौधरी जी काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं, ददन पहलवान साहब बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने सबको बराबर सम्मान दिया। हमारी पार्टी को कोई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा नहीं आया और हमने जितना सीमित रिसोर्स में हमने बिहार में 11 जगह कैंडिडेट देने हैं। अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से इंशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं, बाकी आवाम के जनता की अदालत में जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो जरूर कामयाब होंगे। पार्टी का आपकी पार्टी पर ये आरोप करा जाता है कि ये भाजपा की बी टीम, इस पर आप क्या कहें? लालू जी, आप पुराने पत्रकार है। लालू जी ने अपने राजनीति की शुरुआत भाजपा के साथ की थी। लालू जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो 34 भाजपा के एमएलए के समर्थन से बने थे। और लालू जी का एक फोटो देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हैं और चौधरी चरण सिंह चढ़े हैं और लालू जी पीछे से जिंदाबाद लगा रहे हैं। कल ही वो फोटो प्रकाशित है अखबार में। तो लालू जी और भाजपा में हमें कुछ फर्क नहीं दिखता है। जिसने मुसलमानों को वाल्मीकि नगर में गाली दी, जिसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत किया, लालू जी का कैंडिडेट दीपक यादव है। जिसने मुसलमानों को, तबलीगी जमात को, मदरसा को गाली दिया, मुसलमानों को, तबलीगी जमात को गाली दिया, कोरोना का दोषी ठहराया, अजय निषाद को टिकट दिए। जिसने अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है, जिसने सीए का साथ दिया, जिसने मुसलमानों से नफरत वाली बात की, उसको लालू जी टिकट दे रहे हैं। लालू जी बतलाएं कि आखिर मुसलमानों का वोट सिर्फ चाहिए, मुसलमानों को हिस्सेदारी कब देंगे? जिसने राष्ट्रीय जनता दल को, जिस शहाबुद्दीन साहब ने अपने खून पसीना से सींचा, आज उसकी बेवा चुनाव लड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज कोई पूछने वाला नहीं है। पप्पू यादव जी से धोखा अगर किसी ने दिया, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए सब लोग करता है, लेकिन आप ऐसा गुरु मत बन जाइए कि उंगली काटना पड़े। एकलव तो बनेगा ही, एकलव को सिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उसको जो कुव्वत दी है उसको बना देगा। अख्तरुल ईमान साहब को अल्लाह ने कुव्वत दी, अख्तरुल ईमान साहब बन गए, चारों एमएलए बिक गए, लेकिन जिसमें ईमान था उसका नाम अख्तरुल ईमान है, वो टका रहा। किशनगंज के अवाम उसको कामयाब करेगी इंशाल्लाह। रामकृपाल जी बतलाएं कि 10 साल में बिहार को उन्होंने कितना स्पेशल स्टेटस दिलवाया। बतलाएं 10 साल में जो वाजपेयी जी ने बिहार के साथ स्पेशल स्टेटस की बात की थी, रामकृपाल जी बताएं कि कितना रुपया बिहार को दिलवाया। मोदी जी आके फेंक के चले गए 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, वो कहां है? मैं बिहार के और खासकर पाटलिपुत्रा के अवाम को बोलना चाहता हूं, ये भाजपा जादूगर, जुमलेबाज, मक्कारों और अय्यारों की पार्टी है। आपको फिर से बोल रहा है, गुजरात में 26 एमपी है, गुजरात में 26 एमपी है और बिहार में 40 एमपी है। 2014 में आपने 34 एमपी जिताया, 2019 में आपने 39 एमपी जिताया। आप जाकर देखिए, मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम देशों से हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आरामको और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रहा है। बिहार का मजदूर वहां मजदूरी कर रहा है और वहां का गुजराती भाई वहां का मालिक बना हुआ है। अगर मोदी जी को बिहारियों से चिंता रहती, बिहार से मोहब्बत रहती, तो इस बीमारू राज को पहले कैबिनेट में स्पेशल स्टेटस देते। मैं चैलेंज कर रहा हूं रामकृपाल जी, जेपी नड्डा साहब, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा और जितने भी भाजपाई हैं कि बतलाएं एक मीटिंग भी बिहार के
विकास के लिए, उत्थान के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया एक मीटिंग भी। और जितने बिहारी, चलिए कटिहार स्टेशन, पटना स्टेशन, दानापुर स्टेशन, अररिया स्टेशन, दरभंगा, मधुबनी स्टेशन, बारसोई स्टेशन, किशनगंज स्टेशन, पूर्णिया स्टेशन, बिहार का ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहां पर बिहारी वापस नहीं जा रहा है। गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, तेलंगाना जाता है, चेन्नई जाता है, वहां की फैक्ट्रियों में काम करता है। लेकिन मोदी जी हिंदू मुस्लिम का को राग लपा के, हिंदू मुस्लिम में दूरियां कराकर यहां से 39 एमपी जीत के गए, 34 एमपी जीत के गए। बिहार को कुछ नहीं दिया, गुजरात को हर कुछ दिया। ये बिहारियों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, आपने मौलाना मजरुल हक दिया है, आपने मोहनदास करमचंद गांधी को, महात्मा गांधी यही बिहार की चंपारण की मिट्टी ने बनाए। ये पाटलिपुत्रा अशोक की धरती है। ये भारत को ही नहीं, दुनिया को इसने अहिंसा का पैगाम दिया। गौतम बुद्ध दिया, लॉर्ड महावीरा दिया, गुरु गोविंद जी महाराज दिया, शेरशाह सूरी दिया, मखदूम यहिया मनेरी दिया, शहाबुद्दीन जगजौत रहमतुल्लाह अलैह दिया, मखदूम बिहारी दिया। बिहार वो मिट्टी है। रविशंकर प्रसाद बतलाएं कि क्यों इनको मंत्रालय से हटाया गया। उनको तो रात में भी नहीं पता था कि हम मंत्री से हट जाएंगे। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती थी, कहीं ना कुछ तो ऐसा बात था। अगर आप में इतनी काबिलियत रहती तो दो मंत्रालय था। मोदी जी ने ऐसे रातों रात क्यों आपसे प्लेट से निवाला छीन लिया? क्यों छीन लिया रविशंकर प्रसाद साहब से? बतलाइए क्यों छीन लिया? सब मंत्री गुजरात से बने, बिहारी खाली वोट देने के लिए मोदी जी के लिए बना है। बिहार को आत्मसम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? हम तो चैलेंज कर रहे हैं बिहार के लोगों से। आप बतलाइए, गुजरात में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अब बिहार में मोदी जी के राज में दरभंगा में चीनी मिल, रामनगर में चीनी मिल, या बिहार के कटिहार पूर्णिया में जूट मिल, या आपके इलाके में डेवलपमेंट क्यों नहीं? पटना को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया गया, क्यों नहीं? पटना में स्पेशल स्टेटस मिला, क्यों नहीं बिहार को मिला? क्यों नहीं सीमांचल को मिला? बिहार में क्यों नहीं एयरपोर्ट का जाल बिछा? अगर मोदी जी को बिहारियों से मोहब्बत रहती, क्योंकि भाषण देना आसान है, चुनाव से पहले लिट्टी खा लेंगे, जाके चुनाव से पहले भक्का खा लेंगे, चुनाव से पहले पाक पहन लेंगे, चुनाव से पहले मखाना का माला लगा लेंगे। लेकिन बिहार को क्या मिला मोदी जी, ये बतलाएं। 10 साल हो गया, 15 लाख नहीं, अरे मुसलमान के खाते में नहीं, हिंदू के खाते में ले आते। पेट्रोल 50 रुपया किसी हिंदू भाई को दे देते। कल तक स्मृति ईरानी टमाटर का माला लेके रहती थी, सिलेंडर लेके रहती थी। आज 1200 सिलेंडर मुसलमान को नहीं, हिंदू ही भाई को दे देते कि वो 400 में सिलेंडर मिल जाता। बतलाएं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मोदी जी दर्जा दे देते, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच किशनगंज में उसको स्पेशल स्टेटस दे देते, यहाँ के दूसरे समुदाय को कुछ तो मोदी जी सम्मान देते, मंत्रालय देते। बतलाएं गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री है, बिहार को रघुवंश बाबू ने जो दिया था, बतलाएं गिरिराज जी कितना पैसा दिए।